शहर की छोटी सी गली में, जहां हर कोई अपने धंधे में व्यस्त रहता था, एक अनोखा किस्सा हुआ जिसने सबका ध्यान खींचा। यह किस्सा है चतुर पुलिस इंस्पेक्टर वीरेंद्र और एक बेहद कंजूस चोर रामलाल का। रामलाल को चोरों की दुनिया में उसकी कंजूसी के लिए जाना जाता था। जहां दूसरे चोर महंगे गहने और नोटों के बंडल चुराने में रुचि रखते थे, वहीं रामलाल सिर्फ छोटे मोटे सामान चुराता था, दृढ़ जैसे पुराने जूते, टूटी चूड़ियां और बची खुची सब्जियां। लोग उसकी कंजूसी पर हंसते थे, लेकिन वह अपनी चोरी की कला पर बहुत गर्व करता था। एक दिन रामलाल ने तय किया कि अब उसे अपने करियर को ऊंचाई पर ले जाना चाहिए। उसने सोचा, अब छोटी मोटी चोरी से काम नहीं चलेगा, इस बार मैं कुछ बड़ा हाथ मारूंगा। रामलाल ने शहर के सबसे अमीर दुकानदार बनवारी लाल की दुकान को अपना निशाना बनाया। बनवारी लाल की मिठाई की दुकान शहर भर में प्रसिद्ध थी, लेकिन रामलाल का असली लक्ष्य मिठाई नहीं, बल्कि दुकान के कैश काउंटर में रखे हुए पैसे थे। उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर वीरेंद्र अपनी चतुराई के लिए मशहूर थे। वीरेंद्र को पता चला कि शहर में छोटी मोटी चोरी की घटनाएं बाराज रही हैं। उन्होंने ठान लिया कि इस चोर को पकड़ना ही होगा। उन्होंने अपने सिपाही रमेश और सुरेश के साथ प्लान बनाया। इस बार हम चोर को रंगे हाथों पकड़ेंगे, वीरेंद्र ने आत्मविश्वास से कहा। रामलाल ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए रात का समय चुना। वह काले कपड़े पहनकर, चेहरे पर नकाब डालकर बनवारी लाल की दुकान में घुस गया। जैसे ही उसने कैश काउंटर खोला, वहां सिर्फ 500 रुपए के नोट रखे हुए थे। रामलाल ने उन्हें उठाया, लेकिन तभी उसकी नजर मिठाई के डिब्बों पर पड़ी। इतनी महंगी मिठाइयां, रामलाल ने सोचा, इन्हें चुराकर मैं अपने घर पर ही दावत कर सकता हूं। उसने मिठाई के डिब्बों को एक बड़े थैले में भर लिया। दूसरी ओर इंस्पेक्टर वीरेंद्र ने बनवारी लाल की दुकान पर पहले से ही सिपाहियों को तैनात कर दिया था। जैसे ही रामलाल थैले के साथ बाहर निकला, वीरेंद्र ने टॉर्च जलाते हुए कहा, रुको, कहां भाग रहे हो? रामलाल घबरा गया। उसने झट से थैला जमीन पर रख दिया और मासूमियत से बोला, साहब, मैं तो बस यहां साफ सफाई करने आया था, ये थैला मेरा नहीं है। वीरेंद्र मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, तो ये मिठाई के डिब्बे और पैसे खुद चलकर इस थैले में आ गए? रामलाल ने सोचा कि अब उसे अपनी कंजूसी भरी चालाकी दिखानी पड़ेगी। उसने कहा, साहब, आप मुझे पकड़ तो सकते हैं, लेकिन इससे आपका फायदा क्या होगा? मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। वीरेंद्र ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी कंजूसी के किस्से तो हमने सुने हैं, लेकिन इस बार तुम बच नहीं सकते। रामलाल ने झट से अपनी जेब से 10 रुपये का सिक्का निकाला और बोला, साहब, ये ले लीजिए, इसे रिश्वत समझ लीजिए और मुझे जाने दीजिए। वीरेंद्र और उनके सिपाही उसकी इस हरकत पर हंस पड़े। सुरेश ने कहा, तुम सच में सबसे कंजूस चोर हो। रामलाल को थाने लाया गया। वहां उसने पुलिस वालों को समझाने की कोशिश की, देखिए साहब, मैंने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, मैं तो बस मिठाई के डिब्बे लेकर जा रहा था, इसमें कौन सा बड़ा जुर्म है? वीरेंद्र ने जवाब दिया, चोरी तो चोरी होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, अब तुम्हें अदालत में पेश किया जाएगा। रामलाल ने अपने बचने के लिए एक और चाल चली। उसने कहा, साहब, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपके लिए हर दिन मुफ्त में मिठाई चुरा कर लाऊंगा। वीरेंद्र ने ठहाका लगाते हुए कहा, हमारे देश की पुलिस को मिठाई की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कानून का पालन करना है। रामलाल को अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने उसकी कंजूसी और हरकतों को सुनकर कहा, तुम्हारी सजा यह है कि तुम शहर की सफाई में मदद करोगे और लोगों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाओगे। रामलाल ने झुके हुए सिर से सजा स्वीकार की। उसने सफाई का काम शुरू किया और धीरे धीरे उसकी कंजूसी भी कम होने लगी। उसने समझ लिया कि मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी चालाकी कर ली जाए, कानून से बचा नहीं जा सकता। ईमानदारी और मेहनत ही सच्चे जीवन का आधार है। और हाँ, कंजूसी भी एक सीमा तक ही ठीक होती है।